अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। ये कैसा मैसेज था? आखिर कौन था ये? क्या थी उसकी असलियत और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से लकी हो गया था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियल पॉकेट एफएम। उस मैसेज को पढ़ने के बाद भारी बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। बेटा लकी, तुम हमारे खानदान के वारिस तो हो, पर उसके किसी भी हिस्से पे तुम्हें हक तभी मिलेगा जब तुम एक परीक्षा को पास कर लोगे। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। जब तुम परीक्षा पास कर लोगे तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। मुझे करना क्या होगा? ये तुम्हें वक्त आने पे बता दिया जाएगा। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि we'll have to pack your bags and leave this house। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। उसे 8 साल हो गए थे, इसीलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। मैंने राहुल के साथ मैचअप कर दिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और डिंपल को मन ही मन कोसा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? ये वाली? नहीं, वो वाली। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहाँ पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। वाह। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदूंगा। जल्दबाजी के चक्कर में वो एक सुंदर सी लड़की से जा टकराया। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। क्या सॉरी? हाँ, और क्यों नहीं देखा तुमने? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती है? मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्या? बैंक की मैनेजर यास्मिन दोनों की ओर बढ़ती चली आ रही थी। And how is your sorry going to help me at all? यास्मिन ने उस लड़की से पूछा, मैम, I'm sorry मैम, are you okay? No, I just hurt my head. आई एम सॉरी। और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं? मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए आया हूँ। What? पैसे? Do you have card? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। कार्ड? अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे। नहीं है कार्ड? कार्ड तो नहीं है। Very good. जैसे ही उस लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मिन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान ही चुकी थी कि ये लड़का सच में कोई पागल है। यास्मिन देखो, अगर ऐसे सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में आकर कस्टमर्स को परेशान करने लग जाए तो उससे तुम्हारी बैंक को काफी नुकसान हो जाएगा और उसकी इमेज भी काफी खराब हो जाएगी। सो आई होप एज अ मैनेजर तुम्हें पता है कि तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए एंड नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या मैम, श्योर आई विल। This is not acceptable, Yasmin. I'm very disappointed. Just be careful next time, okay? Yes, ma'am. Let's do that. Please take care of yourself, ma'am. And thanks for coming. आज तो वो बाल बाल बच गई थी। इस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये कहाँ चला गया? मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहाँ था ही नहीं। कहाँ
कहाँ गया? गया? थैंक गॉड वो यहाँ से चला गया। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी, उसे किसी की एक झलक दिखी और ये कोई नहीं बल्कि लकी ही था। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लाउंज के बाहर खड़ा था। उस कमरे के अंदर शहर के सबसे रईस लोगों का उठना बैठना था। हे यो! तुम जाओ वहीं रुके रहो। I'm sorry मैम। तेरी Oh my God! वीआईपी लाउंज के अंदर बैंक का मैनेजर शशिकांत बैठा था। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाउ मे हेल्प यू? लकी वीआईपी लाउंज का चकाचौंध देखकर थोड़ा झिझक गया था। अरे कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं मिल सकते। चलो निकलो यहाँ से, आउट। नहीं, मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं है। अरे बोला ना एक बार, अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं निकल सकते, और वैसे ही पैसे होंगे तब तो निकलेंगे। चलो बार बार आउट, निकलो। पैसे है तभी तो निकालने के लिए आया हूँ ना। देख तो सुबह सुबह फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना गार्ड्स को बुला लूंगा, धक्के मार मार के बाहर फेंक देंगे तुझे। निकल। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। इतने में लकी को एकदम से याद आया, फिंगरप्रिंट। लेकिन मैनेजर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, मेरे पास कार्ड तो नहीं है पर फिंगरप्रिंट है, और मुझे पता है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी काम चल जाता है। लकी के मुंह से फिंगरप्रिंट सुन के मैनेजर को शक हुआ। अच्छा तो तुझे फिंगरप्रिंट एक्सेस चाहिए है? रुक, ये लो। फिंगरप्रिंट चाहिए ना? इधर आओ, आइए, लगाओ अपने फिंगरप्रिंट्स। दो सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। कमाल। सर आपका तो फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हुआ। आप बोलिए, आप? सर मैं एक और बार ट्राई करूं? क्या एक और बार ट्राई? मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बॉम्ब निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन कर रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया। सर प्लीज सर आप ये क्या कर रहे हैं? हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। क्या लकी उसे पुलिस को बुलवाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगा? कर पहले ही शशिकांत को गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर लकी ने ये डिमांड रख दी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकालना चाहता था। लेकिन पानी तब सर के ऊपर निकल गया जब उसकी उंगली मैच नहीं हुई। शशिकांत ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। सर आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए सर मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, हो सकता है कि मेरे हाथ गंदे हो। सर प्लीज आप मुझे एक और बार ट्राई करने दीजिए प्लीज सर। देखो अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए ना तो फिर ये मत कहना कि एक और ट्राई करता हूँ। बार बार ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। चलो जल्दी करो, रखो।